हाय गैस, कैसे हैं आप सभी। सो गैस, ये एक ऐसा सवाल जो लगातार बच्चे जिक्र कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्योंकि देखिए 2019 और 20 ये दोनों ही ऐसे सिस्टम के एग्ज़ाम्स में इतना देरी हुई कि मतलब आपके पास इतना समय था, अगर देखा जाए तो शायद इतना समय कभी आपको मिला हो। यानी कि इन दो एग्ज़ाम्स में आपको 3 एग्ज़ाम्स के बराबर टाइम मिला है, यानी कि पूरा समय मिला है, लगभग 8-8, 9-9 महीने, कहीं में तो 1-1 साल आपको मिला है प्रिपरेशन करने का। लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट वही रहा। 2020 के एग्जाम्स में तो हालात ये रहे कि पेपर इजी होने के बावजूद भी बच्चों का स्कोर पिछले साल के मुकाबले कम रह गया। सो ये सब चीज़ें क्यों आप लोगों के साथ हुई हैं, इस बारे में बच्चे लगातार हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा स्कोर पहले से भी और कम क्यों हो रहा है। सो गैस, यहाँ इसी बारे में हम लोग चर्चा करने आए हैं। आज आप लोगों की बताने आए हैं कि आप लोगों ने कहाँ कमियां की हैं जिस वजह से आप लोगों का स्कोर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है लगातार। वो कमियां अब आप 2021 में मत दोहराना, जिससे कि आप लोगों का ये भी सिलेक्शन हाथ से ना निकल जाए। सो गैस, थोड़ी सी ज़रा ध्यान सुन लीजिएगा, वीडियो को आप ही लोगों के लिए है तो थोड़ा सा प्लानिंग के साथ में सुन लीजिएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ गाइस, फिर उसको हम लोग फॉलो करेंगे बहुत अच्छे से। सो गाइस, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 2019 के एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम्स की, जो कि आपको पता ही है कि ये लगभग मार्च अप्रैल तक ये होना था, फिर धीरे धीरे इसकी डेट आगे बढ़ी, फिर और आगे बढ़ी, 2-3 बार इसकी डेट आगे बढ़ी है सिर्फ ड्यू टू कोरोना, जो कि आपको पता था। उसके बाद 2020 में भी वही हालात हुए, कोरोना के चलते एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ी। अब इस बीच क्या हुआ बच्चों की, जिन बच्चों का 2019 में स्कोर 120+ था, अगर मैं बात करूँ 2020 में, तो उन बच्चों का स्कोर 105 या 90 तक ही सिमट के रह गया। ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनके मेरे पास मैसेज आए हैं। अब बच्चे हताश इस वजह से हैं कि पेपर इस बार इजी था, 2020-19 का पेपर बहुत हार्ड था, खासकर रीजनिंग बहुत हार्ड थी, इंग्लिश भी टफ थी। रीजनिंग की वजह से आपका बहुत ज़्यादा दिमाग भी ख़राब हुआ। इस बार रीजनिंग भी ठीक थी, इंग्लिश भी ठीक थी, लेकिन फिर भी स्कोर डाउन हो गया। आपको 1 साल की तैयारी भी इसके अंदर ऐड हो गई, रीजनिंग भी ईजी हो गई, इंग्लिश भी ईजी हो गई, फिर भी स्कोर हमारा कम क्यों हो गया, सवाल ये उठता है गाइस। सो गाइस, यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं आपकी कमी पर। ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं गाइस, चाहे वो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हों चाहे वो ऑनलाइन स्टूडेंट हों। ऐसे मेरे भी बहुत सारे ऑफलाइन स्टूडेंट थे जो कोरोना से पहले मुझ पर पढ़ रहे थे, और कोरोना के बाद में उन्होंने क्या कमी कर दी गाइस, एक कनेक्टिविटी हुआ करती है ना गाइस, वो छोड़ दी उन्होंने। यस, लाइब्रेरी उन्होंने सोचा कि ज्वाइन कर लेते हैं और बैठ के वहाँ पढ़ा करेंगे पूरा दिन, और अपना हम लोग जो है नॉलेज को बढ़ाएंगे। गाइस सुनिएगा ध्यान से, देखिए आप लोग लाइब्रेरी में बैठकर ये जो सेल्फ स्टडी आप लोग करते हैं, कोई बुराई नहीं है सेल्फ स्टडी करने में। यहाँ पर मैं बात सेल्फ स्टडी पे ही स्पेशल करने आया हूँ, लेकिन आप लोगों की नॉलेज का दायरा वहाँ इंक्रीज नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी बात। इस गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है आप लोगों के साथ में, नॉलेज का दायरा आप लोगों का नहीं इंक्रीज हो रहा है, आप लोग अपग्रेड नहीं हो रहे हैं। अभी क्या है कि एसएससी टीसीएस पैटर्न पे एग्जाम ले रही है, सो वो जो लेटेस्ट पैटर्न है वो आप लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरह से घुमा करके दिए जाएंगे वो आप तक नहीं पहुँच पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप तक पहुँच ही नहीं पा रही हैं। सो यहाँ आप लोगों का ख़त्म हो गया मामला। दूसरा जो चीज़ ख़त्म हुई है वो हुआ है ख़त्म कंपटीशन, जो आप ऑफलाइन बैठ करके बच्चों से बैठ कर देखते हैं। आप लोग जो ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, इसको कंपटीशन को छोड़िए, आप लोग जो ऑफलाइन बैठ कर देते हैं, आपको पता चलता है कि कौन बच्चा आपके पड़ोस वाला किन तेज़ी से कर रहा है एग्जाम को। जिस गाइस, तो यहाँ ये कंपटीशन आप लोगों ने अपना ख़त्म कर लिया। आप अपना ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं बैठ करके अपने सेल्फ प्रैक्टिस के साथ पे, और अपने बेस पे दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है। अच्छा, दूसरी बात बच्चों, जो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे थे बैठ कर घर पर, इसमें भी मुझे बहुत सारे बच्चों ने बताया, अब उन्होंने अपने मुझे सच्चाई बताई है। बच्चों ने वो बोल रहे थे कि हम लोग, अगर आप लोग भी ऐसा कर रहे हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा बच्चों। देखिए, ये सिर्फ चीज़ें मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बना रहा हूँ वीडियो, और आप जैसे ही बच्चों ने बताया तब बना रहा हूँ वीडियो, ये मेरे खुद के कथन नहीं है। बच्चे बता रहे थे मुझे कि जैसे ही कोई वो प्रैक्टिस सेट करने बैठ रहे थे, तो उस प्रैक्टिस सेट के दौरान क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए 2 आवर्स का कोई प्रैक्टिस सेट है, तो कभी 2 आवर्स इकट्ठे बैठ करके नहीं दिया, 1 घंटा आप दे दिया, 1 घंटा शाम को दे दिया, तो इससे क्या था, आपके माइंड की जो रिदम था वो बिगड़ गया, आपका रिदम ही पूरी तरह से बिगड़ गया बच्चों। यस, ये सब चीज़ें आपके साथ चलती हैं। अक्सर शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपने प्रैक्टिस सेट करना शुरू किया, आपने आधा आज कर लिया, आधा कल कर लिया, या फिर सिर्फ इंग्लिश कर ली, रीजनिंग करी नहीं, या फिर आपने पहले 20 सेट की पहले इंग्लिश कर ली, फिर आपने रीजनिंग कर ली, फिर जीके कर ली। तो ये कुछ कनेक्टिविटी लोगों ने बनाई अपनी सिस्टम बनाया अपना खुद का, जो कि सरासर उनका जो है फेल हो गया देखा जाए तो। मतलब ये उनके खुद के शब्द हैं कि अब हम लोग इसके अलावा ऐसी क्या प्लानिंग अपनाएं कि ये चीज़ हमारी जो है
2 साल से जो हमारा साथ हो रहा है वो ना हो। तो गैस सबसे पहले मेरी आपको सलाह रहेगी, बिल्कुल निजी सलाह रहेगी, कि आप सबसे पहले किसी की गाइडेंस के अंदर आएँ, जिससे कि आप लोगों का जो है एक सही सिस्टम बना रहे। यानी कि कनेक्टिविटी जरूरी है, खासकर स्टेनो जैसे एग्जाम में जहाँ पर इंग्लिश लगभग 100 मार्क्स की आनी है और वहाँ इंग्लिश को ऊपर जोर दे ही नहीं रहे हैं। सबसे दुख की बात, मतलब आपके पास कोई गाइड है ही नहीं उसके लिए। आप लोग सिर्फ सोच रहे हैं कि ये हम लोगों के जो प्रैक्टिस सेट है उसी सोल्व हो जाए। बच्चों प्रैक्टिस सेट से मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्रैक्टिस सेट से आपके मार्क्स, मॉक टेस्ट से आपके मार्क्स इतनी तेज़ी से इंक्रीज नहीं होंगे जितना आपका खुद के स्टडी से या खुद के स्टडी मटेरियल पर नोट्स बना करके होंगे। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मॉक से मेरे मार्क्स इंक्रीज होंगे। बच्चों मॉक से मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे। मॉक सिर्फ आपको चेक करने के लिए बनाया गया है, मॉक से आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे। प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको बहुत डीपली तरह से सोल्व करना होगा। यस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगभग 10 साल के आपको इतनी बेहतरीन तरह सोल्व करने होंगे। एक क्वेश्चंस को आपको 4 तरीके ढूंढने होंगे सोल्व करने के। मतलब क्वेश्चन की जो एरर हो तो ढूंढनी है, साथ में उसके साथ में और 4 चीज़ें पढ़नी होंगी उसको लेकर के, तब आप लोग बहुत एडवांस तरह से तैयारी कर सकते हैं। अभी फिलहाल मॉक से मत के पढ़िएगा, मॉक एग्जाम के टाइम पे पढ़ा करें। कुछ बच्चे सोच रहे थे, अभी पूछ रहे थे कि मैं किसका मॉक लूँ, तो अभी मॉक मत लीजिएगा, बिल्कुल मत मॉक लीजिए किसी का भी। अभी सिर्फ आप लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें। ये जो एसएससी स्टेनो के एग्जाम इस बार हुए हैं, 3 शिफ्ट में हुआ है, 3 दिन, और 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, अलग अलग पेपर रहा है, मतलब 6 ही पेपर समझो, क्योंकि वो घूम फिर के वही पेपर रहता है आपका। इन सबको ढूंढें और इनको सोल्व करने की कोशिश करें। एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने की कोशिश करें, कहाँ से एक्स्ट्रा मिल सकता है। वोकेबलरी किस लेवल की आ रही है, क्या कुछ एडवांस वोकेबलरी आ रही है, उसको पकड़े कहाँ से आ रही है, उन एडवांस वोकेबलरी को पढ़ने की कोशिश करें। रोजाना अगर आप 5 वर्ड भी पढ़ते हैं आज से भी, तो भी बहुत वर्ड होते हैं आपके साथ तैयार, एडवांस वर्ड, वो नहीं जो आपने पढ़ रखे हैं, कुछ एडवांस। सो गाइस, अपनी स्पीड का दायरा बढ़ाइए और अपने आप को उस लेवल पे ले जाइए जिस लेवल पे कोई ना हो, फिर आपका सिलेक्शन डेफिनेट होगा। इस बार ऐसे बहुत सारे बच्चे थे मेरे पास ऑनलाइन में, बहुत सारे बच्चे जो 90 तक भी क्रॉस कर गए। इस गाइस 85 प्लस तो बेहिंता बच्चे हैं, मतलब बहुत बच्चे 85 प्लस, तो मतलब उनकी कोई हद ही नहीं है 85 प्लस वालों की। लेकिन गाइस ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप लोग भी इस साल अपना एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें और एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकें। फिर मैं आप लोगों के बारे में यहाँ यूट्यूब पर बता रहा हूँ। ओके गाइस, तो एक अच्छा बेहतरीन प्लान बनाइए अपना स्टडी का, जिससे कि आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर सकें, क्योंकि ये इतनी सारी मेहनत जो है आपकी बेकार जा रही है अगर आप उसको सही रिदम के साथ नहीं पकड़ रहे हैं। समय भी आपके पास इनफ था, हर चीज़ आपके मन माफिक थी अगर देखा जाए तो, टाइम भी मिला आपको, सब कुछ आपने किया, लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो नहीं हुआ जो आप सोच रहे थे। तो बताओ बच्चों, एक पूरा साल आपके हाथ से निकल रहा है देखा जाए तो। सो लगे रहिए अपनी तैयारियों में, लेकिन एक सही प्लानिंग के साथ में। ओके गाइस, कुछ भी आपको डाउट हो तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं, हम आपके लिए और कोई वीडियो बना देंगे, आप हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट डाउट। ओके गाइस, फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।